प्यार तो प्यार है, वो हो जाता है। और फिर वही बात आ जाती है, प्यार तूने क्या किया। पापा ने कहा, बिटिया मैं तेरी शादी गवर्नमेंट टीचर वाले लड़के से तय करके आया हूँ, तू उसके साथ खुश रहेगी। तूने भी बीएससी कर लिया है, पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी है, तू हमेशा खुश रहेगी। दुकानदार में काम कर रहे लड़के, जो शॉपिंग का काम करता था, उसी से उसका नैनाचार हो जाता है, उसी से वो दिल देकर उसी के प्यार में पागल हो जाती है और गवर्नमेंट टीचर को छोड़कर, वो घर वालों को छोड़कर भाग जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। आखिर क्या हो गया है इस दुनिया को, इस जमाने को? हर दिन एक ऐसी घटना जो आप और हम नहीं सोच सकते। ये घटना है सीतापुर की, जहां पर एक लड़की जो कि प्राइमरी से लेके इंटरमीडिएट तक टॉप करती है, पढ़ने में इतनी अच्छी है कि घर वाले और समाज के जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि एक दिन ये हमारे माँ बाप का नाम रोशन करेगी। रेनू साइकिल से जाती है, बीएससी कर रही है वो। पापा कहते हैं कि मेरी बेटी बड़ी हो गई, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो हम लोग खुश हो जाएंगे, बात बन जाए, कोई ऐसा लड़का मिल जाए। कोई नज़दीकी दोस्त उनके हैं जो बताते हैं कि आपके बगल में ही एक लड़का है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे, जो कि गवर्नमेंट टीचर है, और आइए हम लोग बात करते हैं, अगर बात बन जाएगी तो रेनू की शादी वहीं पे हम लोग कर देंगे। परिवार जाता है, आपस में बातचीत करते हैं, लड़की पसंद आ जाती है, वो लड़का गवर्नमेंट टीचर है। पापा घर आते हैं, रेनू से पूरी बात बताते हैं। लेकिन पापा ने जब रेनू से ये बात बताई कि बेटा तुम्हारी शादी हम गवर्नमेंट टीचर वाले लड़के से तय कर दिए हैं, बहुत जल्द आपका विवाह हो जाएगा, सगाई की रस्में अब शुरू की जा रही हैं या उसकी तैयारी हो रही है। रेनू हर रोज़ साइकिल से जाती है पढ़ने के लिए, कोचिंग भी करती है, लेकिन बीच रास्ते में जो दुकान पड़ता है, उस दुकान में एक लड़का है जिसका नाम अरविंद है। अरविंद को ही वो दिल दे बैठती। हर रोज़ ये हो रहा था, वो कोचिंग भी जाती है, दुकान में भी जाती है, मिलती है जुलती है, फिर घर आ जाती। लेकिन जब से रेनू के दिमाग में उसके पापा ने ये कह दिया था कि बेटा तुम्हारी शादी मैं तय कर चुका हूँ, जो कि एक सरकारी नौकरी करता है, उसके दिमाग में था कि आज नहीं तो कल मुझको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पापा उस गवर्नमेंट वाले लड़के से जो सरकारी नौकरी करता है उससे मेरी शादी करवा देंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि उससे मेरी शादी हो, क्योंकि मैं तो किसी और को चाहती हूँ और उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। रेनू फ़ोन करती है, और रेनू जब फ़ोन करती है अरविंद को तो पूरी बात बताती है। वो कहती है, सजना जानू, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, तू ही मेरे पहले प्यार हो। आखिर मैं क्या करूं, आखिर मैं क्या करूं? अरविंद कहता है कि तू परेशान ना हो, मैं कोई तरकीब ढूंढता हूं। और फिर वो निकल पड़ते हैं, शॉप में वो काम करता है, घर से निकल पड़ते हैं वो, और फिर वो भाग जाते हैं। और फिर किसी दूसरे व्यक्ति से वो वीडियो भी बनवाते हैं और कहते हैं कि ये वीडियो आप हमारे नज़दीकी थाने पर पहुंचा दीजिएगा। जो रेनू है उसका घर है गंगापुर के नसिया कॉलोनी के पास, और जो लड़का है 1 किलोमीटर पर उसका भी घर है जिसका नाम अरविंद है। एक सैनिक कॉलोनी लगती है, वहीं पर अरविंद का घर है, दोनों पास के ही हैं। लेकिन तीसरा जो गवर्नमेंट टीचर से उसकी शादी तय है, पास के किसी गांव में उसके पिताजी उसकी शादी तय करते हैं। अरविंद वीडियो में ये बता रहा है कि हम लोग बगल के ही हैं और मैं भी रेनू को चाहता हूँ। वो कहता है मेरे परिवार वाले जानते हैं कि रेनू से मैं प्यार करता हूँ, और रेनू कहती है कि मैं शादी अगर करूँगी तो अरविंद से ही करूँ। रेनू बताती है कि जब मेरी माँ सो रही थी तो मैं घर के पीछे के दरवाजे से मैं भाग गई। अरविंद ये बताता है कि मैंने ही रेनू से प्यार का इजहार किया। रेनू हर समय दुकान पर आती थी, मैंने कहा कि आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए। प्यार का ऐसा खुमार कि दोनों ने एक दूजे
के साथ रहने की कसम और शादी कर ली और उन्होंने कहा कि हम एक दूजे के साथ ही रहेंगे। रेनू से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है अरविंद, लेकिन प्यार वो बंदिश से, वो पढ़ाई नहीं देखता, प्यार तो प्यार है, वो हो जाता है। और फिर वही बात आ जाती है, प्यार तूने क्या किया। दोनों हंसी खुशी साथ रह रहे हैं और खुश हैं। उनका यही कहना है कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी आने वाले कल को सहेज के रखेंगे, हम खुश हैं। चर्चा यही हो रही थी कि आखिर जिस तरीके से रेनू ने कदम उठाया, लेकिन कुछ लोग यही कह रहे हैं कि उसने एक सरकारी नौकरी वाले को छोड़कर एक प्राइवेट नौकरी वाले लड़के को अपनाया, तो कोई ये कह रहा है कि वह प्यार करती थी तो वो जा सकती है। तो कुछ भी हो, क्या सही है क्या गलत है ये हम और आप तो नहीं बता सकते, लेकिन जीवन में आप कोई ऐसा कदम न उठाएं, मेरे वीडियो दिखाने का यही मूल मतलब है, जिससे परिवार, हम और आप परेशान हो। परिवार आपका इंतज़ार करता है। बचपन में माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि कल आप उनका नाम रोशन करेंगे। परिवार पुलिस के पास भी जाता है और परिवार ये कहता है कि रेनू ने 3 लाख से ऊपर के गहने भी वो लेकर चली गई। वहाँ से पुलिस फ़ोन भी करती है रेनू को, लेकिन रेनू ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर से सिर्फ कपड़े पहन के आई हूँ, 1 रुपया मैं लेकर नहीं आई हूँ। परिवार वाले जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं ये गलत है, ये निराधार है, मैं पैसा लेकर नहीं आई हूँ। लेकिन परिवार ये कह रहा है कि जब रेनू घर से निकली है, घर से भागी है, तो वो घर से आभूषण लेकर भागी है जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए। जो परिवार कह रहा है, जो बता रहा है वो है। लेकिन रेनू ने जब पुलिस फ़ोन करती है तो साफ शब्दों में वो मना करती है और कहती है कि परिवार वाले मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे। मेरी वीडियो को दिखाने का बस यही मतलब था। और ये घटना मैं आपको बता रहा था राजस्थान के गंगापुर की, जहाँ पर प्यार दोनों का परवान चढ़ा। प्यार में सब जायज़ है, प्यार में कुछ भी है, प्यार में कुछ भी हो सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप इसी तरीके से प्यार और दुलार हम पे बनाए रखिए। आप सभी को, मेरे चाहने वाले को, सुशील तिवारी का ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।